हाँ तो बच्चों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि सह तौ ते का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे त्वम, युवाम, यूयम। आप याद कर चुके हैं कि त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। और हमने बता भी दिया था कि त्वम के साथ क्या लगता है, सी। त्वम के साथ सी, युवाम थह, यूयम थ। इसका रूप कैसे चलेगा, पठसी पठथ पठथ, लिखसी लिखथः लिखथ, गच्छसी गच्छथः गच्छथः। अब मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ कि जैसे अनुवाद यदि रहेगा कि तुम पढ़ते हो, तो हम आप देखिए कि तुम का संस्कृत क्या होता है, तुम का संस्कृत होता है त्वम। तो तुम पढ़ते हो, पढ़ने का ये है पठ धातु, तो क्या लिखेंगे, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, युवाम, तो युवाम पठथः। तुम सब पढ़ते हो, तो क्या लिखेंगे, यूयम पठथ। इसी प्रकार त्वम लिखसी, तुम लिखते हो तो क्या हो जाएगा, त्वम लिखसी। तुम जाते हो तो त्वम गच्छसी। तुम दोनों जाते हो तो युवाम गच्छथ। तुम सब जाते हो तो यूयम गच्छथ। यानी कि आपको याद करना है कि त्वम के साथ क्या लगेगा, सी, युवाम के साथ थह, और यूयम के साथ थ। नेक्स्ट है बच्चों अहम का प्रयोग। अहम मीन्स आपने पढ़ा है, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। अहम, आवाम, वयम, इसे आप याद कर लिए हैं। और देखिए इसमें क्या लगता है, अहम के साथ मी, अहम मी, आवाम के साथ वह, और वयम के साथ मह। मी, वह, मह। कैसे मी का प्रयोग होता है, सो देखिए मी का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, पठामी, पठावह, पठामी, पठावह, पठामह। देख रहे हैं मी, बह, मह का किस प्रकार प्रयोग हुआ है। देखिए लिखामी, पठामी, पठामी, लिखामी, गच्छामी, सब में मी हुआ है, यानी अहम के साथ क्या लगेगा, मी लगेगा। नेक्स्ट है आवाम। आवाम मीन्स हम दोनों में क्या लगेगा, आवाम के साथ वह लगता है। तो देखिए वह क्या कैसे लगा है, पठावह, लिखावह, गच्छावह। हम दोनों जहाँ पे रहेगा वहाँ पे इसका प्रयोग होगा। वयम मीन्स होता है हम सब, तो वयम के में क्या लगता है, मह लगता है। तो आप क्या लिखेंगे, पठामह, लिखामह, गच्छामह। इसको मैं अनुवाद से समझाती हूँ, आप बड़े आसान से समझेंगे, आसानी से। देखिए क्या है, मैं पढ़ता हूँ। मैं का संस्कृत क्या होता है, मैं का संस्कृत होता है अहम। तो क्या आप लिखेंगे, अहम पठामी, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, आवाम, आवाम पठावह। नेक्स्ट है हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब का संस्कृत क्या होता है, वयम। तो आप लिखेंगे वयम पठामह। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ, तो क्या लिखेंगे, अहम लिखामी। हम दोनों लिखते हैं, आवाम लिखावह। हम सब लिखते हैं, वयम लिखामह। उसी प्रकार मैं जाता हूँ, क्या होगा, अहम गच्छामी। हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावह। हम सब जाते हैं, वयम गच्छामह। हाँ तो बच्चों, आप तो जान ही रहे होंगे कि लकार कितने होते हैं, तो मैंने आपको लट लकार पढ़ा दिया है। ऐसे एक बार फिर आप रिवीजन कर लें, तो आपकी सहूलियत के लिए, आपके रिवीजन के लिए हमने लिख दिया है कि लकार कितने होते हैं। तो लकार 5 होते हैं, आपको याद करने होंगे। लकार 5 होते हैं। पहला है लट लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार। इसका आप अर्थ भी समझ लें। लट तो
पहला क्या है, लट लकार। लट लकार मीन्स होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो अभी चल रहा है, यानी जो वर्तमान में होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, जो आप अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग होता है अनुज्ञा या आज्ञा, यानी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करेंगे या किसी को ऑर्डर देंगे तो उसमें जो है लोट लकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है लंग लकार। लंग लकार का अर्थ होता है सामान्य भूतकाल। तो भूतकाल मीन्स क्या होता है, बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं, अर्थात जो काम पहले हो चुका वो भूतकाल में है। जैसे राम खाया, राम गया, वह गया, यानी भूतकाल में जो काम होता है उसे हम लंग लकार कहेंगे। नेक्स्ट है विधिलिंग लकार। विधिलिंग का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे खाना चाहिए, यानी चाहिए से संबंधित जहाँ भी होगा वहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है लिट लकार। लिट लकार में होता है भविष्यत काल, यानी भविष्य में जो काम होगा, जैसे वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह लिखेगा। गागेगी का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर लिट लकार का प्रयोग होता है। तो आपने पहला लकार जो लट लकार है, लट लकार मीन्स क्या होता है, वर्तमान काल। तो इस लट लकार को मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें आप क्या 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 पढ़े कि एक वचन प्रथमा विभक्ति में कौन होता है, सह, तौ, ते। मध्यम तो सी, त्वम, युवाम, यूयम। नेक्स्ट अहम, आवाम, वयम। तो लट लकार में आपने पढ़ लिया, क्या लगता है इसमें, ती, तह, अंति। सह के साथ लगता है ती, तह, अंति। त्वम के साथ सी, थह, थ। अहम के साथ मी, वह, मह। हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट है आपका लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग कहाँ होता है, अनुज्ञा या आज्ञा, यानी रिक्वेस्ट में करेंगे आप या किसी को ऑर्डर देंगे तो उसमें लोट लकार का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या लगेगा, तू, ताम, अंतु। किसके साथ, सह, तौ, ते, यानी प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब होता है अन्य पुरुष। एक वचन में लगेगा तू, द्विवचन में ताम और बहुवचन में अंतु। इसे आप ऐसे याद करेंगे, तू, ताम, अंतु। ही, तम, त, आनी, आव, आम। देखिए तीनों पुरुष यहाँ पे है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे। अब देखिए कि इसका प्रयोग हम कैसे बताए हैं। तू कैसे लग रहा है, पठतु। ताम, पठताम। अंतु से पठंतु। ही से क्या बना, पठ। तम से पठतम। और त से क्या बना, पठत। और आनी से क्या बना, पठानी। पठानी बना। आव, पठाव, आम, पठाम। इसी प्रकार हर धातु में रूप चलेगा। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु। वदतु, वदताम, वदन्तु, यानी सब में यही चलेगा। यह मेन चीज़ है, इसको आप याद कर लेंगे। तो देखिए कि आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे इस प्रकार समझा दी हूँ कि देखिए सह के साथ पठतु, तौ पठताम और ते पठन्तु। त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत। अहम पठानी, आवाम पठाव, वयम पठाम। हाँ तो बच्चों आपने लोट लकार का प्रयोग किस प्रकार होता है यह समझ लिए। तो अब मैं उस पर आपको अनुवाद देकर एक बार प्रैक्टिस करवा दे रही हूँ। अनुवाद क्या है, आपको आप जान रहे हैं कि लोट लकार में किस का प्रयोग होता है, आज्ञा का या निमंत्रण का। तो आप आज्ञा दे रहे हैं कि वह पढ़े, वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। तो आप देख रहे हैं कि लोट लकार में क्या लगता है, तू, ताम, अंतु।
वह के साथ क्या लगेगा, तू ताम अंतु। तो देखिए क्या होगा, वह पढ़े, तू लगाएंगे तो क्या बनेगा, सह पठतु, वे दोनों पढ़े, क्या लगाएंगे, ताम। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं ऐसे दे दी हूँ, ये देना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए कि अभी आप सीख रहे हैं अनुवाद तो थोड़ी सहायता ज़रूरी है। तो आप यह देखें कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो इसमें क्या लगेगा, ताम। तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तौ, तो तौ पठताम। वे सब पढ़ें, वे सब का संस्कृत ते, ते अंतु लगा, पठंतु। तुम पढ़ो, क्या लगेगा, ही, तुम का संस्कृत त्वम पठ। तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, देखिए तम लगा, पठतम। तुम सब पढ़ो, तो तुम सब का संस्कृत क्या होता है, यूयम, और क्या लगेगा उसमें, तो क्या हम लिखेंगे, तुम सब पढ़ो, तो इसमें क्या लिखेंगे, यूयम पठत। उसी प्रकार मैं पढ़ूं, तो इसमें क्या लगता है, आनी, तो मैं का संस्कृत क्या है, अहम, तो आप लिखेंगे अहम पठानी। हम दोनों पढ़ें, तो क्या होगा, आवाम पठाव, आव लगा, पठाव। हम सब पढ़ें, इसमें क्या लगेगा, आम, तो हम लिखे हैं कि वयम पठामह। तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने लट और लोट 2 लकार का प्रैक्टिस करवा दी।